बच्चों, आज की कहानी है मेरे गांव का मेला। मसूरी गांव के बड़े मैदान में साल का सबसे शानदार मेला लगा था। याहया और आयशा मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे। मुहाफिज और मोहसिन भी टोपियां पहनकर वहां आ गए। चारों दोस्तों ने मिलकर तय किया कि वे खूब मजे करेंगे। मेले के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही याहया और मुहाफिज दंग रह गए। वहां ढोल और शहनाई की मधुर आवाज गूंज रही थी। मेले के अंदर वे सबसे पहले एक किताबों के स्टॉल पर पहुंचे। वहां आमिर मास्टर जी बच्चों को ज्ञानवर्धक कहानियां सुना रहे थे। मास्टर जी ने याहया को एक सुंदर किताब भेंट की। उन्होंने कहा, मेले सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, ज्ञान बढ़ाने का अच्छा अवसर होते हैं। मेले में काफी भीड़ थी, इसलिए शकील ने सुरक्षा के लिए वहां एक छोटा चिकित्सा शिविर लगाया था। डॉक्टर साहब ने आयशा को स्वास्थ्य के नियम समझाए। उन्होंने कहा कि मेले में गंदी चीजें खाने से हमें परहेज करना चाहिए। कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें इमरान टेलर की दुकान दिखाई दी। वहां सुंदर और नए नए डिजाइन के कुर्ते टंगे थे। इमरान चाचा ने मुहाफिज को एक रेशमी रुमाल दिखाया। उन्होंने कहा कि मेला हमारी मेहनत का जश्न मनाने का समय होते हैं। तभी बस ड्राइवर अंकल की बस आई। वे लोगों को मेला दिखाने लाए थे। मोहसिन ने उन्हें दूर से ही हाथ हिलाया। ड्राइवर अंकल ने बस रोककर आयशा से बात की। उन्होंने बताया कि मेले के कारण आज बहुत जिम्मेदारी का काम है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राजेश पुलिस तैनात थे। मुहाफिज ने उनके पास जाकर उन्हें बड़े गर्व के साथ सलाम किया। राजेश अंकल ने याहया को मेले में सुरक्षा के नियम बताए। उन्होंने बताया, भीड़ में हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना चाहिए। खाने के स्टॉल पर भोला अपनी फसल से बने गुड़ के लड्डू बेच रहा था। मोहसिन लड्डू की खुशबू सूंघ कर खिंचा चला गया। भोला ने आयशा को बताया कि ये लड्डू उसके खेतों की मेहनत का मीठा फल है। मेले के एक कोने में शाम अपनी सजी धजी बैलगाड़ी के साथ खड़ा था। आयशा ने देखा, बैलों के गले में सुंदर घंटियां बांधी थीं। शाम ने याहया को बैलगाड़ी की सवारी कराई। बैलगाड़ी पर बैठकर जब याहया पूरे मेले को देख रहा था, खिलौनों और मिट्टी के बर्तनों की दुकान के पास राकेश साहूकार जी हिसाब की डायरी लिए बैठे थे। साहूकार जी ने मोहसिन को बचत का राज बताया। उन्होंने कहा कि मेले की चकाचौंध में अपनी जेब का ध्यान रखना। सूरज ढलते ही पूरा मेला रोशनी से नहा उठा। याहया और आयशा ने महसूस किया कि मेला गांव को एक सूत्र में पिरोता है। सबने मिलकर मसूरी की जय जयकार की।